सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जर्नलिस्ट महोदय, जनता बहुत ही समझदार हो गई है, काफी जागरूक हो गई है। चुनाव के वक्त में ही जिस तरह से जो टिकट की बंटवारा कांग्रेस ने किया वो गलत था। अखिलेश ने इशारा किया और उसको कमलनाथ ने जो है नकारा। कमलनाथ में एक अहम और ईगो आ गया कि मेरी सरकार तो बन रही है, मैं सरकार बना लूंगा पैसे के बूते पे। तो इस तरह से उनको अहम ले मरा। उन्होंने जनता के हित को नहीं देखा और उसी मुद्दे को लेके चला जो बीजेपी चल रही थी। उन्होंने हिंदुत्व की बात किया, इन्होंने भी हिंदुत्व की, इन्होंने भी खूब रोज पूजा पाठ पे इन्होंने विश्वास किया, तो उनको जो है ले मरा। तो इस तरह से अब सीख मिला है कि आप अगर एक सकारात्मक विकल्प अलग से पाथ नहीं बनाएंगे, अलग से रास्ता नहीं बनाएंगे और उसी रास्ते पे चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट होना जरूरी है और एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश जो मिलना चाहिए था कांग्रेस को, उन्होंने कांग्रेस ने ही अपने हाथों से उसे गवा दिया। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और वो नारा देते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो क्या लगता है कि अभी भी नफरत भारी पड़ गया मोहब्बत पे? ये तो अजीब बात है। हालांकि राहुल गांधी अब सुलझे हुए नेता हो गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, एक व्यक्ति से नहीं होता। सभी उसमें जो संगठन में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको जागना होगा और समझना होगा, उस पर काम करने की जरूरत है। और जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको रिटायर करना होगा, नए नौजवानों को तरजीह देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हर जगह हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी में भी जो है वहां पर भी इसी बात का हो रहा है। उनकी वोटों परसेंटेज कम रहे हैं, उनके कैंडिडेट हार रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देख कर करके अब जनता को लॉलीपॉप से नहीं, अब नफरत और जो है मंदिर मस्जिद की इशू दे करके नहीं, बल्कि उनकी मुख्य मुद्दा, उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा, तभी कोई पार्टी आगे आ सकती है। जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, अभी तेलंगाना में सरकार बनती है, तो क्या लगता है साउथ में जो है भाजपा की नो एंट्री होगी? वहां के लोग जो है भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं। जो नफरत की जो राजनीति है जो देखी जाती है भाजपा के अंदर जो है, तो वो साउथ के लोग पसंद नहीं करते। देखिए, साउथ के लोग काफी इंटेलेक्चुअल हैं और वो क्षेत्रीय लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं। कर्नाटका में क्षेत्रीय लोगों को देखा, उनकी आपसी गुटबाजी थी और वहां पे बीजेपी ने बहुत सारे भूल, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे डायलॉग गलत की थी, जिसकी वजह से उनको हार हुई। और वहां का जो एक क्षेत्रीय जनता दल एस थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं विश्वासघात किया था और भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए हारे। और वहां पे एक विकल्प था जो था कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है, और यही वजह है कि कांग्रेस जीती। लेकिन उससे सबक कांग्रेस ने नहीं ली। और जहां तक तेलंगाना की बात है, वो उनके वहां पे भी बीआरएस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थी। वो जो है क्षेत्रीय पार्टी अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को छोड़ करके के राष्ट्रीय स्तर की बात सोचने लगी। उनको एक भारी पड़ा, जैसे हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल दिल्ली को छोड़ करके पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो वहां पे उनको जो है डर और खौफ होता है और उससे पब्लिक जो है नाराज होती है कि पहले राज तो संभाल लो। और इसी वजह से बीआरएस की हार हुई और वहां कांग्रेस जीती। रहा मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो विपक्ष था, कांग्रेस था, उन्होंने आदिवासियों को सोचा कि ये तो हमें वोट दे देंगे, जबकि उनको उनसे मिलना था, उनसे बात करना था, उनके हित में उनकी आवाज उठाना था, जो नहीं दिया, जो कांग्रेस को भारी पड़ा। और राजस्थान में जो है एक सत्ता आती है, एक जाती है, वहां पे गुटबाजी हुआ और इन्होंने दिल से इनके जो कांग्रेसी और दूसरे जो पार्टी थी वो काम नहीं किया। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके अलग अलग वोट काटने के चक्कर में बीएसपी ने काटा, आम आदमी ने काटा, अखिलेश ने काटा और बाकी पार्टियों ने काटा। तो ये वोट जो बटा उसका फायदा बीजेपी को मिला और यही कमोबेश मध्य प्रदेश में भी हुआ। जिस तरह से राजस्थान में जो कहा जा रहा था अशोक गहलोत की सरकार में काफी अच्छा योजनाएं थी, वहां पे जनता खुश थी, जिस तरह से जो मीडिया में कवरेज आ रही थी, खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है राजस्थान वहां से चुनाव हार जाते। क्या लगता है बालकनाथ जो है योगी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आए, तो कहा जा रहा है कि योगी ये सेकंड योगी है, तो क्या लगता है ये भी? देखिए, ये योगी युग कहें, सनातन युग कहें, हिंदू युग कहें, इनकी जो है मंशा है आरएसएस की, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जबकि वहां भी जो लोग जीते हैं उसमें जो है योगी से भी ज्यादा अच्छे योग्य व्यक्ति लोग हैं, उनको आना चाहिए। अब इनकी सत्ता और पार्टी के लोग कैसे ले जाते हैं वो अलग बात है। रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी, काम अच्छा किया, लेकिन उसको सही ढंग से जनता के बीच में नहीं पैठ बना सके। और बाकी पार्टियां जो वोट परसेंटेज जो बटा उसका नुकसान हुआ, अदरवाइज कांग्रेस वहां जीत जाती, जो इन लोगों ने नहीं सीखा। और ये गठबंधन की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो ये पहली पायदान पे जब इनकी गठबंधन नहीं बनी और ये हार मुंह खाए हैं, अगर आगे भी अगर इसी तरह से अपना आचरण रखेंगे तो आगे भी इनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जो गठबंधन किया गया था, जिसका नाम इंडिया दिया गया था, तो क्या लगता है राज्य के चुनाव में भी जो ये गठबंधन बरकरार होना चाहिए था, जिस तरह से कमलनाथ ने कहा, अखिलेश, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। अगर ये इंडिया गठबंधन जो 5 राज्यों में मिल करके लड़ती और अच्छा समीकरण बना करके एक तालमेल सूझबूझ के साथ लड़ती,
तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको 60% वोट मिलता और 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन ये लोग जो है मुंडे मुंडे मती बिन्ना, ईगो और अहम में हम हैं, मैं हूं मैं कर करके कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और उसमें इन लोगों ने जो है बलि का बकरा बने और ये लोग हार माने। और अगर यही स्थिति लोकसभा 2024 में रहा तो फिर इनको हार हो सकती है। इसलिए इनसे सबक सीखते हुए इन्हें एका बना करके, एक तालमेल बना करके लड़ना चाहिए। और उसमें जो योग लोग हैं, चाहे और छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें अहरा नेशनल पार्टी भी सहयोग देना चाहती है, अगर साथ लेके चलें तो डॉक्टर दुआ इन्हें जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। भाजपा जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेकर चलती है और उस तरह से लगातार जो है राज्य चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में 2024 में फिर से आती है तो क्या लगता है राम राज्य का स्थापना की ये मतलब ये झलक दिखी है? जीतने के बाद सबसे पहले जर्नलिस्ट महोदय, कल मोदी जी ने अपने हेडक्वार्टर से कहा कि आप लोग खुश ना हो, हमें देश के लिए अब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, राष्ट्र हित में काम करने पड़ेगा, जनता की हर समस्याओं को सोल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किए तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने हारने के बाद, अपने जीतने 3 राज्यों में जीतने के बाद हेडक्वार्टर से कहा। तो उन्होंने सही कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, अपने मंत्रियों को सचेत कर दिया कि आप जो है एक्शन मोड में रहो, अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहो। ऐसा ना हो कि विपक्ष की तरह, कांग्रेस की तरह आप खाली एक्शन में तो हंगामा करते हो, लेकिन बाकी आप वीआईपी कल्चर में रहते हो, देश विदेश घूमते हो और वीआईपी कल्चर में रहते हो, कार्यकर्ता से बात नहीं करते हो, कार्यकर्ता के बीच में आप चटाई और जमीन पे नहीं बैठते हो। तो उन्होंने एक सबक दे दिया है। अब जरूरत आन पड़ी है कि विपक्ष, या चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उन्हें एक सबक मिला है कि आप सब एक होकर करके अपने मुख्य मुद्दा लेकर के जनता का बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेघर लोग हैं और जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो समानता है, इन तमाम चीजों को लेकर करके सेकुलर देश को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और नहीं तो ये देश आपका फिर से गुलाम हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, 22 जनवरी को ये जो अयोध्या में जो राम लला का जो है उद्घाटन होने वाला है, उसमें ये जो हिंदू राज देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक उसके जो है गुलाम हो रहे हैं और उसका जो है कलश उठाएंगे, उसी को वोट देंगे। आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मुझे हिंदुत्व को ही साथ देना है तो आपके टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों दूं, मैं तो बीजेपी को दूंगा। तो इससे आपको सबक सीखने का मौका मिला है। हिंदुत्व का नारा देने वाले जो कह रहे हैं वो एक गुलाम, मानसिक गुलामी, सनातन को लाने की बात कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। तो आपके चैनल से बहुसंख्यकों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि अब वक्त है, आप एका दिखाइए। और जो आप अधिवेशन और सम्मेलन में आप 200-500 रुपया इकट्ठा कर करके चंदा खाने में लगे हैं, उससे हटिए और आप 543 अच्छे सच्चे नौजवान को, अच्छे सच्चे देशभक्त को चुन कर करके आप सत्ता के खिलाफ खड़ा कीजिए। सत्ता होगी या विपक्ष होगी, ये तय जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बटे रहेंगे तो जनता जो बिखर जाएगी और आपको हार का सामना देना होगा और आप हमेशा गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। आपसे सवाल है कि अक्सर चुनाव में के नतीजे के बाद जो है कांग्रेस द्वारा कहा जाता है कि ईवीएम का खेल खेला गया है, तो क्या लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी है या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उसके बड़े नेता है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, ईवीएम की ठेकरा जब भी कभी कोई हारता है तो ईवीएम की ठेकरा फोड़ता है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि ईवीएम में कोई चिप नहीं होता, कोई ब्लूटूथ नहीं होता। हाँ, ईवीएम की मशीन चोरी हो सकती है, वो जो है सरकारी जो महकमा है वो बिक सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र होना चाहिए। वहां पे जो है, जहां पे डीएम, एसडीएम जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वहां पे जुडिशियल की देखरेख में होनी चाहिए। वहां पे जितने भी जनप्रतिनिधि लीडर हैं उनको जो पैनी नजरों से आंखें खोल के रहना चाहिए। जो नहीं रहते तो वहां ईवीएम मशीन बदला जा सकता है, उसकी चोरी हो सकती है और ये संभावना कम हो सकती है। लेकिन जो अंतराल दिखाया गया, जो हार का अंतर है, वो ये साबित करता है कि जनता ने जो है वो बट गई और बटने से जो है एक व्यक्ति को, एक पार्टी को 34-35% वोट मिल गया और बाकी 65% वोट जो है डिवाइड हो गया और वो जो है हार गई।